नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन कुमार गुप्ता आप सभी भाइयों का अपने स्टडी कोचिंग सेंटर्स के यूट्यूब चैनल्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस। दोस्तों, इससे पहले अपने सभी वीडियो के अलग अलग पार्ट्स में हमने आपको टेंस के जितने भी पार्ट्स का पैसिव वॉइस बनता है, हमने अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग वीडियो बनाया है। आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वीडियो का लिंक देख करके वहाँ पर वीडियो आप देख सकते हैं और एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को समझ सकते हैं। और ये मैं दोस्तों आज बताऊंगा इम्परेटिव सेंटेंस कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में किस तरीके से हम इम्परेटिव सेंटेंस बनाते हैं। एक्टिव वॉइस का इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है उसको हम किस तरीके से इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे, कौन कौन से रूल्स में फॉलो किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इम्परेटिव सेंटेंस, जैसा कि मैं आपको अपने गाइड के माध्यम से बताऊँगा। और दोस्तों, आपको जहाँ भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है या आपको नहीं समझ में आता है, आप हमें कमेंट करके या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप SMS करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज के लिए देखते हैं अपना इम्परेटिव सेंटेंस। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने यहाँ पे अपने गाइड में लिखा है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस जैसे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे लिखा है कि इम्परेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य, यानी जिस भी वाक्य में हमें आदेश दिया जाता हो, सुझाव दिया जाता हो, सजेशंस दिया जाता हो, वो चीज़ें हमारी जो होती हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस में आती हैं। मैं आपका एक डिफिनीशन इसको इंग्लिश में भी बता देता हूँ दोस्तों। द इम्परेटिव सेंटेंस मूड इज ग्रामेटिकल मूड दैट फॉर्म अ कमांड और रिक्वेस्ट और सजेशन। इम्परेटिव सेंटेंस एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें ग्रामेटिकल रूप से हमें रिक्वेस्ट किया जाता है किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए ऑर्डर्स दिया जाता है, और किसी भी सब्जेक्ट पर या किसी भी वर्ब के लिए हमको वहाँ पर कमांड दिया जाता है, या फिर उसके कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी काम से संबंधित वहाँ पर हमको सजेशंस, एडवाइस दिया जाता है। तो दोस्तों, जिस भी सेंटेंस में, सिंपल तरीके से समझिए आप कि जिस भी सेंटेंस में हमको सजेशन, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट आदि का बोध होता है, उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए, ये दोस्तों हो गया डिफिनीशन। अब आगे हम तो देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे नोट पॉइंट में देख रहे हैं, अपने गाइड में लिखा हुआ है इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केयर करना है कि इम्परेटिव सेंटेंस जितने भी होते हैं दोस्तों, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। इसमें वाक्य मुख्य क्रिया से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, इम्परेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हमारा होता है वो छिपा हुआ होता है, यानी इसमें जो सब्जेक्ट हमारा काम करता है वो सब्जेक्ट यू काम करता है, और लेकिन उसमें क्या दोस्तों, यू शब्द जो होता है वो इम्परेटिव सेंटेंस में छिपा हुआ होता है। इसलिए इसमें जो सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है वो हमारी मेन वर्ब से होती है, यानी मुख्य क्रिया जिसको हम कहते हैं। तथा उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जी हाँ, सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट और अदर रहेगा उसके बाद लिखा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, अपनी आंखें बंद करो। ये तो दोस्तों ये हमारा हिंदी सेंटेंस है, लेकिन आपको जब भी किसी एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पे आपको इंग्लिश टू इंग्लिश एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस दिया रहेगा। तो अपनी आंखें बंद करिए, जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो आपके सामने देख रहे हैं क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा ये क्लोज है और आइज है, यहाँ पे क्लोज हमारा जो है वो मेन वर्ब है, यानी मुख्य क्रिया है, और जो आइज है दोस्तों वो हमारा है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देख रहे हैं, हमने आपको बताया यहाँ पे ना कि इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें वाक्य मुख्य क्रिया से शुरू होता है। तो देखिए यहाँ पे जो वाक्य की स्टार्टिंग हुई है वो मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब से हुआ है, वर्ब से स्टार्टिंग होता है तो इम्परेटिव सेंटेंस ही कहा जाता है।
कोई भी सेंटेंस दोस्तों जब भी वर्ब से स्टार्टिंग हो तो समझ लीजिए वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्लोज हमारा जो यहाँ पर है वो मेन वर्ब है और यहाँ पे आई जो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जैसा कि हमने आपको यहाँ नोट पॉइंट में भी दिखाया हुआ, क्लोज मुख्य क्रिया है और आइज क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। और आप यहाँ पे नोट पॉइंट सेकंड देख रहे हैं दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, इन वाक्यों का पैसिव वॉइस निम्न तरह से बनेगा। यानी जब भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो उस वाक्य का जो पैसिव वॉइस होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो जैसे कि आप एक्टिव वॉइस में देख रहे हैं कि जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर्स है वो मेन वर्ब, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है उसकी स्टार्टिंग मेन वर्ब से होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो यहाँ पे मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर्स है। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे देख रहे हैं, लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो ये दोस्तों क्या होता है, ये किसी हमारे पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंस पैसिव वॉइस में। लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस को। जैसा कि आप फिर से एक नोट पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं, आप ब्लैक पेन से जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी वाक्य किसी भी भाव के साथ बोला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी सेंटेंस जो होता है वो हम किसी भी भाव से अपना बोल सकते हैं और उसी भाव को उसके बोले गए भाव के अनुसार ही पैसिव वॉइस में बदला जाता है। अतः ये भाव निम्न प्रकार हैं। फिर से आप दोस्तों समझिए कि अगर कोई भी सेंटेंस बोलना होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस हम किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। तो जिस भी तरीके से हम उस सेंटेंस को रिप्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने या अपने बुक में या नोटबुक में, जिस तरीके से हमको रिप्रेजेंट करेंगे उसी तरीके से हमको क्या करना होता है दोस्तों कि पैसिव वॉइस में उसी तरीके से हमको चेंज करना होता है, कन्वर्ट करना होता है एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन से भाव होते हैं किसी सेंटेंस को बोलने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपके यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, किसी से विनती यानी रिक्वेस्ट करना। पहला तो यही होता है दोस्तों कि किसी से रिक्वेस्ट करना। एक्टिव वॉइस में अगर रिक्वेस्ट का यूज किया जा रहा है तो उसको पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज करेंगे हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कौन कौन से भाव होते हैं किसी सेंटेंस को बोलने के लिए, किसी से बात करने के लिए कौन कौन से भाव यहाँ पे हमको यूज करने होते हैं। आपने आपको पहला बताया दोस्तों कि किसी से विनती करना, यानी रिक्वेस्ट को हम विनती कहते हैं दोस्तों। सेकंड होता है किसी को आदेश देना, मतलब ऑर्डर देना। ऑर्डर को दोस्तों क्या होता है, हिंदी में आदेश कहते हैं और आदेश को इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। तो किसी को आदेश यानी ऑर्डर देना, किसी भी कार्य के लिए हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो वो इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। किसी को सलाह यानी एडवाइस देना। जी हाँ दोस्तों, किसी को सलाह या एडवाइस देना ये भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस में ही आता है। किसी को सुझाव देना, किसी को सुझाव देना दोस्तों ये भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस ही है। तो मैं आपको फिर से एक एग्जांपल के अथॉरिटी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि दोस्तों क्या होता है, कोई भी सेंटेंस जो होता है हम वो चार तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चार तरीके से बोल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको सिंपल से आपकी भाषा में बताता हूँ दोस्तों कि जैसे आपको पानी चाहिए या आपके घर में किसी से पानी मंगाना है, आपको पानी लेना है, आपका छोटा भाई है तो आप उसे बोल देंगे पानी ले आइए। तो ये, या फिर हम बोल सकते हैं कृपया पानी दे दीजिए। तो जब हम किसी भी वर्ड में प्लीज़ लगा देते हैं तो वो हमारा जो होता है वो रिक्वेस्ट लग जाता है। तो वहाँ पर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अब वही चीज़ अगर हम दोस्तों क्या होता है ऑर्डर्स देना हो तो हम कहते हैं कि पानी ले आओ, यानी हमने सिर्फ पानी लाने की बात की है, वहाँ पे हमने प्लीज़ शब्द नहीं किया है, रिक्वेस्ट नहीं किया, यहाँ पे हमने ऑर्डर दिया है पानी लाओ। तो ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, ऑर्डर्स हो गया। एडवाइस देना है दोस्तों। अब एडवाइस और सजेशंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोस्तों। मैं आपको एडवाइस और सजेशन का डिफरेंस भी आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि हाँ इस सर ने एडवाइस और सजेशन के बारे में बताया नहीं। दोस्तों एडवाइस क्या होता है, वहाँ पर एडवाइस और एडवाइस दोनों चीज़ें होती हैं। एडवाइस जो होता है दोस्तों जब भी कोई काम के बारे में हमको सलाह या सुझाव दिया जाता हो और जो वर्क हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होता हो तो वहाँ पर हम एडवाइस का यूज़ करते हैं। कोई भी काम हो, अगर किसी भी काम से संबंधित हमको वहाँ पर सजेशन या सुझाव दिया जा रहा है तो वो हमारा जो होता है वहाँ पर हम
एक्टिव एडवाइस का प्रयोग करते हैं। और जो सजेशंस होता है वो क्या होता है कि जहाँ पर हमको किसी भी वर्ग के लिए सजेशंस दिया जाता हो, सुझाव दिया जाता हो, सलाह दिया जाता हो, पर वो जो वर्ग हो हमारे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना हो, यानी काम वो हम करें या ना करें तो उस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो उस जगह पर हम सजेशन का यूज करते हैं। लेकिन जब भी किसी काम के लिए हमको एडवाइस या सजेशन दिया जाता हो, सुझाव दिया जाता हो और वह काम करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो उस जगह पर हम एडवाइस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो भी काम हमारे लिए करना बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, इम्पोर्टेंस का वर्क के लिए सलाह या सुझाव दिया जाता है, वहाँ पर हम एडवाइस का प्रयोग करते हैं। और जिस काम के लिए हमको हमारा जो काम होता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं होता है, काम करें या ना करें उसके लिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला हमारे ऊपर, तो वो उसके लिए हम सजेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमने आपको एक ही सेंटेंस को बताया कि किस तरीके से एक सेंटेंस को हम बोल सकते हैं। तो चलिए हम इसका देखते हैं दोस्तों कि आगे देखते हैं कि क्या सबसे पहले कि इसका एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस किसका बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं किसी से रिक्वेस्ट करना। जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पर एक्टिव वॉइस सेंटेंस कैसा होगा और किस तरीके से उस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट, जब किसी से विनती करना यानी रिक्वेस्ट करना। जब कोई वाक्य प्लीज शब्द से शुरू होता है तो उस वाक्य का पैसिव वॉइस निम्न तरीके से बनेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर कोई भी आप सेंटेंस देख रहे हैं, वो सेंटेंस हमारा प्लीज शब्द से शुरू हो गया तो वो सेंटेंस आप समझ लीजिए कि वो उस सेंटेंस में हमको रिक्वेस्ट किया जा रहा है। कोई भी सेंटेंस हो, छोटा सेंटेंस या हो बड़ा सेंटेंस हो, अगर कहीं पर प्लीज़ शब्द लग जाता है तो वहाँ पर आप समझिए कि उस सेंटेंस में हमसे किसी न किसी कार्य के लिए वहाँ पर हमसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो जब भी हमसे प्लीज़ शब्द का सेंटेंस मिलता है तो उसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज करेंगे, चलिए हम इसका स्ट्रक्चर्स और इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं रिक्वेस्ट जब किया जाता है तो किस तरीके से हम उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। जैसा कि आप एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सदर। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहेगा क्योंकि किसी भी इम्परेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग जो होती है वो मेन वर्ब से होती है। तो किस तरीके से उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस में बदलेंगे, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने लिखा यू आर रिक्वेस्टेड टू, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब यहाँ पे जब भी प्लीज़ शब्द की कोई भी सेंटेंस रहेगा तो वहाँ पर हम सबसे पहले पैसिव वॉइस में चेंज करने पर सबसे पहले हम यू आर ऑर्डर टू जोड़ देंगे और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यानी यू आर रिक्वेस्टेड टू ऐड करने के बाद जो चीज़ें हमारे एक्टिव वॉइस में रहेंगी, इसी प्लीज वर्ड को छोड़ करके जो भी एक्टिव वॉइस में सेंटेंस रहेगा वही चीज़ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट में हम ऐड कर देंगे। तो चलिए इसका एग्जांपल हम देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल है, प्लीज टेक टी, प्लीज़ टेक टी। यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हमसे यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ टेक टी, कृपया चाय पी लीजिए। तो दोस्तों जिस भी सेंटेंस में प्लीज़ मिल जाएगा वो हमारा रिक्वेस्ट सेंटेंस में जाएगा, यानी इम्परेटिव सेंटेंस है उस सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले क्या जोड़ना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो यहाँ पर हम जोड़ते हैं सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब हमने बताया मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर, तो प्लीज शब्द को छोड़ करके इसके बाद जो एक्टिव वॉइस में होता है वही चीज सेम वही यहाँ पर भी लिख देंगे, टेक टी। अब यहाँ पे दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि टेंस के जितने भी वीडियो में हमने बताया वहाँ पर पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट हमारा जो एक वर्ब ही है, रिक्वेस्ट करना एक हमारा वर्ब है, लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट का यूज ना करके यहाँ पर रिक्वेस्टेड
का यूज किया गया है। तो रिक्वेस्टेड हमारा एक वर्ब का थर्ड फॉर्म बन गया और एक ही सेंटेंस में हम 2 बार वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक टी। तो इस तरीके से प्लीज शब्द का हम इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ ऑर्डर्स। जैसा प्लीज प्ले क्रिकेट, प्लीज प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी व्यक्ति है वो हमसे यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज़ प्ले क्रिकेट, यानी कृपया आप मैच खेलिए, क्रिकेट खेलिए। तो हमने आपको बताया यहाँ पर रिक्वेस्ट में जो होता है इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है वहाँ पर यू शब्द छिपा हुआ था, यानी सब्जेक्ट वहाँ पे छिपा हुआ था। इसलिए यहाँ पर देखिए जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करें तो यहाँ पर यू शब्द हमको रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यानी आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप क्रिकेट खेलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, तो हम यहाँ पे जिस तरीके से फर्स्ट किए हैं उसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल भी करेंगे। सबसे पहले वही चीज़ जोड़ना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद यहाँ पर जो है प्ले क्रिकेट। प्ले क्रिकेट दोस्तों ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों हमको समझाया आपको और बहुत ही सिंपल है ये समझना दोस्तों। बस आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर और थोड़े से रूल्स को लर्न कर लीजिए दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्टिव वॉइस आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए ये हमारा हो गया रिक्वेस्ट का। जी हाँ दोस्तों, जिस भी वर्ड में आपको प्लीज मिल जाएगा आप बहुत ही सिंपल तरीके से वहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू को ऐड करके मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ऐड कर दीजिए, वो बन गया हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड में क्या हो किया, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं ऑर्डर्ड, यानी जिस भी सेंटेंस में दोस्तों ऑर्डर्स देने का बोध होता है उस सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस निम्न तरीके से चेंज करते हैं। तो उस सेंटेंस का जब हमको पैसिव वॉइस चेंज करना होता है तो कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं, जैसा कि आप एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर। अब जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वहाँ पर सेम रिक्वेस्ट के जैसे ही ये भी चेंज किया जाएगा दोस्तों, बस वहाँ पर रिक्वेस्ट का यूज किया जाता था और यहाँ पर ऑर्डर्ड का यूज किया जाएगा। आप देख रहे हैं जैसा कि हमने अपने गाइड के माध्यम से आपको बता रहे हैं दोस्तों, यू आर ऑर्डर्ड टू मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सेम रिक्वेस्ट के जैसे ही है दोस्तों, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें प्लीज शब्द नहीं होता है दोस्तों। अगर रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस से प्लीज शब्द को हम हटा देते हैं तो वो हमारा ऑर्डर सेंटेंस में काउंट किया जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं ऑर्डर सेंटेंस के एग्जाम्पल। चलिए जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। दोस्तों ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस, यानी यहाँ पे दोस्तों क्या देखिए क्या करा सेंटेंस, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी एक ग्लास पानी लाओ। तो यहाँ पर दोस्तों जो ब्रिंग है, ये ब्रिंग हमारा मेन वर्ब है, यानी ये क्रिया है। अ ग्लास यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रिंग से स्टार्टिंग हुआ है, यानी मेन वर्ब से स्टार्टिंग हुआ है, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स बहुत ही सिंपल तरीके से चेंज करना है दोस्तों। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर यू और ऑर्डर्ड टू ऐड कर देंगे, जैसे यू और ऑर्डर्ड
टू। दोस्तों यहाँ पर हमने यू और ऑर्डर टू ऐड कर दिया। अब हमने आपको बताया था कि जो एक्टिव वॉइस में रहेगा वही चीज़ें पैसिव वॉइस में आकर के ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर है, तो यही सेम चीज़ें यहाँ पर आकर के भी ऐड हो जाएंगी। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो दोस्तों ये हमारा बन गया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। तो चलिए दोस्तों एक एग्जांपल और देखते हैं, और बहुत ही अच्छा एग्जांपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल। तो चलिए कौन सा एग्जांपल है, बहुत ही आपके सामने अच्छा एग्जांपल मैं लेके आ रहा हूं दोस्तों। आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पर आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके के एग्जांपल दिया है, बहुत ही सिंपल दोस्तों। डोंट मतलब दोस्तों क्या होता है, डू नॉट, जिसको प्रीपोजिशन के हेल्प से डोंट बना देते हैं दोस्तों। तो डोंट अलाउ एनीबडी, डोंट अलाउ एनीबडी पीप इनसाइड। दोस्तों डोंट अलाउ बडी टू पीप इनसाइड। डोंट यहाँ पर दोस्तों ये हमारा नेगेटिव वर्ड है। अलाउ मीन्स परमिशन देना या आदेश देना या इजाज़त देना। एनीबडी मतलब किसी को। पीप मतलब दोस्तों होता है झांकना, और इनसाइड मतलब अंदर। यानी दोस्तों हिंदी में इसको हम पढ़ेंगे, किसी को अंदर झांकने की इजाज़त मत दो, किसी को अंदर झांकने की इजाज़त मत दो। तो चलिए ये दोस्तों तो हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज करते हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीके से चेंज करना है दोस्तों। मैं उम्मीद है आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में रहेंगे, और मैं जानता हूँ आप बहुत ही ग्रेट हैं, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले सिंपल तरीके से यू और को ऐड करना, ऑर्डर टू को ऐड करना है, लेकिन पहले बहुत ही सिंपल तरीके से ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर डू नॉट लगा हुआ है, यानी ये हमारा सेंटेंस डू नॉट लग गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस से बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको ऐड करना है यू, और उसके बाद यहाँ पर यूज करना है ऑर्डर्ड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नॉट का यूज कर देंगे, यू और ऑर्डर्ड नॉट टू। और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा है अलाउ एनीबडी पीप इनसाइड, वही सेम चीज़ यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम वही चीज़ को ला करके ऐड कर देते हैं, अलाउ एनीबडी टू पीप इनसाइड। दोस्तों ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस सेंटेंस ऑर्डर्स का। तो आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, हम एडवाइस के बारे में पढ़ते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं एडवाइस जो होता है किसी भी सेंटेंस में, जब हमको किसी कार्य के लिए हमको सुझाव दिया जाता है, सलाह दिया जाता है, तो वहाँ पर हम एडवाइस का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि एडवाइस क्या होता है, जब भी कोई काम के लिए हमको कोई भी व्यक्ति सजेशन देता है, सुझाव देता है, अब वो कार्य हमारे लिए करना बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, तो उस जगह पर हम एडवाइस का प्रयोग करते हैं, यानी एडवाइस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर्स देखते हैं और इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसा कि आप एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, सबसे पहले मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये एक्टिव वॉइस पूरे इंप्रोड्यूस सेंटेंस में ऐसे ही फॉलो किया जाएगा, बस पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। तो पैसिव वॉइस में आप देख रहे हैं सबसे पहला थोड़ा सा चेंजिंग, जहाँ पे रिक्वेस्ट था वहाँ पे ऑर्डर्स हो गया था, और जहाँ पे ऑर्डर्स था वहाँ पे एडवाइस हो गया है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं यू आर और एडवाइस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यहाँ पे सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एडवाइस्ड हमारा एक ऑलरेडी पहले से एक हमारा वर्ब है जो थर्ड फॉर्म में यूज किया गया है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो जैसा कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं,
मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे टेक द मेडिसिन, MEDICINE, टेक द मेडिसिन यानी दवा ले लो। अब दोस्तों आप सोचिए, दवा लेना, अगर कोई पेशेंट है या कोई पेशेंट है उसको दवा लेना, तो दवा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। और कोई व्यक्ति उसको सुझाव दे रहा है, सजेशंस दे रहा है कि आप दवा ले लीजिए। दोस्तों दवा कोई हम खुशी में तो खाते नहीं हैं, जब हमको कोई भी पेंस होता है हमारे बॉडी के अंदर तभी हम दवा का यूज करते हैं। तो वहाँ उस जगह पर दवा लेना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। इसलिए हम यहाँ पर जब भी हमको इम्पोर्टेंट सजेशन दिया जाता है, इम्पोर्टेंट सुझाव दिया जाता है, तो वहाँ पर हम एडवाइस का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसको सिंपल तरीके से चेंज करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले क्या करना दोस्तों, यू आर एडवाइज टू को ऐड कर देना है। यू आर एडवाइज टू। अब यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो यहाँ पर जब हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तो ये चीज़ें जो हमारा एक्टिव वॉइस में है सेम वही चीज़ें यहाँ पर पैसिव वॉइस में भी ऐड हो जाएंगी। यू आर एडवाइज टू टेक द मेडिसिन। तो दोस्तों ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जैसा कि दोस्तों आप नेक्स्ट एग्जांपल में समझिएगा, जिसमें आपको बता रहा हूं यहाँ पे डोंट किल द बर्ड। डोंट किल द बर्ड। दोस्तों अब ये काम करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे कोई बंदा हमसे कह रहा है, कोई पर्सन है जो हमसे कह रहा है डोंट किल द बर्ड यानी चिड़िया को मत मारो। तो दोस्तों अगर हम चिड़िया को मारते हैं तो उस काम से हमारा क्या प्रॉफिट होता है, लॉस होता है? नहीं दोस्तों, आप कभी भी मत सोचिए कि प्रॉफिट होता है। आप हमेशा ध्यान दीजिए हमको लॉस होता है। अगर किसी भी एनिमल्स को हम किल करते हैं तो हमारी जो नेचुरल गिफ्ट होती है हमारे लिए वो धीरे धीरे लॉस हो जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं आज के जनरेशन में बहुत सारे बर्ड्स हमको दिखाई नहीं देते हैं, जो हमारे आपके ही कुछ गलत कार्य की वजह से विलुप्त हो गए हैं। तो आप दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप कभी भी बर्ड्स को ना मारें, हमेशा उनको सेव करें। तो चलिए इसका हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यू आर एडवाइज टू को ऐड करना है। यू आर एडवाइज। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो यहाँ पर नॉट को यूज कर देना है। जैसा कि हमने आपको ऑर्डर्स में बताया था, यू आर एडवाइज नॉट टू किल द बर्ड। यू आर एडवाइज टू नॉट किल द बर्ड यानी आपको सुझाव दिया जा रहा है कि चिड़िया को मत मारो। तो यहाँ पे दोस्तों ये बन गया हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। दोस्तों आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमारे कमेंट बॉक्स में हमें SMS करके आप अपना सुझाव का सही तरीके से आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, अब लास्ट बता दूं आपको सजेशन, किस तरीके से सजेशन सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं सजेशन हमने को बताया कि जिस भी सेंटेंस में सुझाव दिया जा रहा हो, सलाह दिया जा रहा हो और ऐसे कार्य के लिए दिया जा रहा हो जो हमारे लिए करना इम्पोर्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कार्य को अगर हम करते हैं या नहीं करते हैं तो उसका कोई इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ने वाला नहीं है, तो उस जगह पर हम सजेशन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। लेकिन दोस्तों ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान देना है, जब भी हम सजेशन का यूज करते हैं तो सजेशन में थोड़ी सी चेंजिंग होती है कि सबसे पहले क्या करना होता है, वहाँ पर हमको सबसे पहले कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट के रूप में चेंज करना होता है। यानी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू
सब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट के रूप में चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे शुड बी। यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे शुड बी प्लस, अब यहाँ पे जो हम वर्ब का यूज करेंगे, जो यहाँ पर हम वर्ब का यूज करेंगे यानी क्रिया का जो यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे वर्ब। वर्ब का यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे प्लस अदर, प्लस अदर यहाँ पे हो जाएगा। बस इस तरीके से हम इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, यानी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट के रूप में काम करने लगता है और हेल्पिंग वर्ब हम शुड बी का यूज करने लगते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और अदर। थोड़ा सा डिफरेंस है रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, इससे बस बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एग्जांपल भी इसका बताऊंगा। जैसे चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, जैसा कि आप एक्टिव वॉइस में एग्जांपल समझिए और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो जैसा कि आप दोस्तों एग्जांपल समझिए, यहाँ पे लिखा है हमने लव योर वाइफ। लव योर वाइफ यानी अपनी पत्नी को प्रेम करो। यहाँ पे दोस्तों ये काम वाली इंपॉर्टेंस बहुत नहीं है, करें या ना करें इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। करेंगे तो भी अच्छा है और ना करें तो भी अच्छा है। तो वहाँ पर इस प्रेम की बात कर रहा है, लव योर वाइफ या लव योर कंट्री, लव योर ब्रदर्स, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही वर्क जो है वो बहुत नेसेसरी नहीं है। वहाँ पर अगर हम करते हैं तो भी अच्छा है, ज़्यादा करते हैं तो भी अच्छा है और कम करते हैं तो भी अच्छा है। तो ये हमारा सजेशन में आ रहा है। तो यहाँ पे हमको कोई व्यक्ति सजेशन दे रहा है कि लव योर वाइफ यानी अपनी पत्नी से प्रेम करो। तो यहाँ पर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए जो ऑब्जेक्ट है योर वाइफ, तो इसको योर वाइफ को हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे योर वाइफ, योर वाइफ हो गया। अब उसके बाद देख रहे हैं योर वाइफ। अब जो योर वाइफ है यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर इसको हमने सब्जेक्ट के रूप में चेंज किया। तो ये हमारा जो है ये पैसिव वॉइस में हम इसको चेंज कर रहे हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करें। तो हमने यहाँ पे योर वाइफ को हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में चेंज किया और यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे शुड बी। शुड बी को हमने यहाँ पे चेंज किया, योर वाइफ शुड बी। अब यहाँ पे जो वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, यहाँ पे जो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जा रहा है लव है, तो यहाँ पे वर्ब का लव का थर्ड फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा लव्ड, LOVED। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म ने यूज किया लव्ड। तो ये हमारा हो गया दोस्तों पैसिव वॉइस। बस थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट यहाँ पे, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम शुड बी का यूज करेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म और अदर। थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा आपको रूल याद करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ आएगा। चलिए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हम समझ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है क्लीन योर हाउस, यानी अपना घर साफ करो। यहाँ पे कोई पर्सन है जो हमको यहाँ पे सजेशंस दे रहा है कि अपना घर जो है वो साफ कर लीजिए। तो यहाँ पे घर साफ करने की बात आ रही है। तो घर जो साफ करना है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस वर्क नहीं है। अगर घर हम रोड ना साफ करके एक हफ्ते में या फिर दूसरे तीसरे दिन भी क्लीन करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये क्लीन करना, घर को साफ करना, ये इंपॉर्टेंस में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम सजेशन का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है योर हाउस, तो योर हाउस को हम सब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा योर हाउस। योर हाउस के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं हमको हेल्पिंग का कोई यूज करना है शुड बी, शुड बी। अब यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देना है शुड बी क्लीन्ड, CLEANED, शुड बी क्लीन। तो दोस्तों ये हमारा आ गया सजेशन का एक्टिवेशन पैसिव वॉइस। दोस्तों उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और आपको दोस्तों अगर समझ में आ रहा तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और जी हाँ, तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ में एक बता देते हैं।
तो हम देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग किए। इम्परेटिव सेंटेंस में हम लेट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, कब हमको लेट का यूज करना होता है। जैसे कि हमने आपको पहले ही स्ट्रक्चर्स में बताया हुआ है कि लेट के बाद हमने आपको वहाँ पे बताया कि लेट है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद बी के बाद वर्ब का थर्ड वर्ब यहाँ पे लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमने आपको पहले ही एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस के एग्जांपल में ऐसा स्ट्रक्चर्स बताया है। तो चलिए हम देखते हैं कहाँ पर हम लेट का यूज करते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल बताता हूँ, आपको उसको डिफिनीसन बताता हूँ कि कहाँ पर हम लेट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों हम लेट का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पर हमको कोई कमांड दिया जाता है या फिर कोई प्रस्ताव दिया जाता है, तो वहाँ पर हमको लेट का यूज करना पड़ता है। तो चलिए हम उसके एग्जांपल्स देखते हैं कि कहाँ पर हमको कोई कमांड दिया जाता है या फिर कहाँ पर हमको कोई प्रस्ताव दिया जाता है, तो उसको जो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में होता है तो उसको हम किस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। दोस्तों हम चलिए देखते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल आप समझिए कि जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ, एग्जाम्पल से पहले मैं आपको दोस्तों उस पैसिव वॉइस को आपको स्ट्रक्चर्स बता देता हूँ कि कैसे उसका हम लेट में पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो जब हम पैसिव वॉइस रहता है तो पैसिव वॉइस में किस तरीके से हम उसका स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो सबसे पहले लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी और यहाँ पर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो अदर रहेगा वो चीज़ें हमारी यूज की जाएंगी। तो इस तरीके से हम लेट का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो चलिए हम इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने यहाँ पे एग्जांपल आप दिखा रहे हैं एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में एग्जांपल हमने यहाँ पे आपको बता रहे हैं। जैसे पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर यानी इस पत्र को भेज दो। तो यहाँ पर हमारे लिए कमांड दिया जा रहा है, उस कमांड में हमको काम करने के लिए कहा जा रहा है कि पोस्ट दिस लेटर मतलब इस पत्र को भेज दो। तो किस तरीके से हम ऐसे सेंटेंस जहाँ पे हमको लगता हो कि हमारे लिए कमांड है, हमको वहाँ पे उद्देश्य के लिए कोई काम किया जा रहा है, वहाँ पर हम लेट का यूज कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे मानते हैं कि हमारे लिए कमांड है, एक प्रस्ताव है हमारे लिए। तो इसको किस तरीके से हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं। ये पैसिव वॉइस में हमको चेंज करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं हमको लेट का यूज करना है। लेट के बाद यहाँ पे देख रहे हैं ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा है दिस लेटर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले करते हैं दिस लेटर। दिस लेटर के बाद यहाँ पे यूज करना है बी, उसके बाद यहाँ पे यूज करना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे जो काम है वो पोस्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा पोस्ट, पोस्ट हो जाएगा। तो पोस्ट का हमारा थर्ड फॉर्म पोस्ट ही होगा। तो यहाँ पे वर्ब दिस लेटर भी पोस्ट हो गया। तो इस तरीके से हम कोई भी कमांड का जो एग्जांपल होगा उसका हम पैसिव वॉइस इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए हम और भी एग्जांपल देखते हैं। तो अब यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं प्ले मी नाउ यानी आओ अब खेलें। आओ, यहाँ पे जो हमने वहाँ पे मी लिखा है यहाँ पर हम लगा देते हैं वी। ये वी है दोस्तों, WE वी समझिएगा दोस्तों आप, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ आपसे। प्ले वी नाउ यानी आओ अब खेले। यहाँ पर हमको खेलना है और हम किसी को प्रस्ताव दे रहे हैं कि आइए हमारे साथ खेलिए। तो जब हम किसी को प्रस्ताव देते हैं, प्रपोजल करते हैं, तो वहाँ पर हम लेट का यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट का यूज करना है। लेट का यूज करने के बाद हमको वहाँ पर जो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमको बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। अब यहाँ पे जो हमारा वी है, तो वी को हम जब यहाँ पे वी है तो यहाँ पर हमारा अस हो जाएगा। लेटस अगर यहाँ अस होता तो यहाँ वी हो जाता, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज कर देंगे। लेटस, अब यहाँ पे लेटस हो गया। तो अब यहाँ पर हम लेटस प्ले नाउ, लेटस प्ले नाउ। तो इस तरीके से हम लेट का प्रयोग कर सकते हैं। यानी जब भी कोई सेंटेंस हो जहाँ पे हमको प्रपोजल किया जा रहा हो तो उस सेंटेंस की स्टार्टिंग हमको क्या करनी होती है, लेट से शुरू करना होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल भी आप देख लेते हैं। जैसा कि नेक्स्ट एग्जांपल आप देख रहे हैं, गो आउट ऑफ बॉयज यानी लड़कों को जाने दो।
लड़कों को जाने दो, तो ये भी सेंटेंस तो यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पर इस सेंटेंस की स्टार्टिंग हम लेट से करते हैं। तो सबसे पहले हमको करना है लेट। लेट का हमने यहाँ पे यूज किया। लेट का यूज करने के बाद हमने यहाँ पे किया लेट द बॉयज, लेट द बॉयज। यहाँ पर हम वर्ब का जो है वहाँ पे यूज कर रहे हैं, गॉन हो जाएगा थर्ड फॉर्म। लेट द बॉयज गॉन, यानी लड़कों को जाने दो। तो यहाँ पे ऐसा हो गया। यानी अब मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ दोस्तों कि हिंदी सेंटेंस में कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जिसमें लास्ट में पढ़ने दो, खेलने दो, जाने दो, ऐसे सेंटेंस आते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले हमको स्टार्टिंग लेट से करना होता है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है और वहाँ पर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम बना सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जब भी कोई हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है तो वहाँ पर हमको क्या करना होता है, वहाँ भी हमारा लेट से स्टार्टिंग होता है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ नेगेटिव सेंटेंस में। मैं आपको दूसरे इम्परेटिव सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आपको इंपॉर्टेंस रूल्स आपको बताऊंगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, मैं आपको अपने सेकंड पार्ट में बताऊंगा। दोस्तों आप हमारा सेकंड पार्ट देखना मत भूलिएगा। वहाँ पर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा कि कहाँ पर हम बाई का यूज करते हैं, कहाँ पर एट का यूज करते हैं। फिलहाल लेकिन इसमें देखते हैं सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, जैसे डू नॉट एब्यूज राम, यानी यहाँ पे किया जा रहा है डू नॉट एब्यूज राम, राम को गाली मत दो। तो डू नॉट एब्यूज राम यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, यहाँ पे हमको क्या यूज करना है, सबसे पहले यहाँ पे यूज करना है हमको लेट। तो यहाँ पर हम लेट का यूज करते हैं। तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर हम यूज करेंगे लेट का। हमने यहाँ पे लेट का यूज किया। लेट का यूज करने के बाद यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हमारा है राम, तो यहाँ पे राम हो जाएगा लेट राम। नॉट है नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लग जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे जोड़ देंगे बी, या उसके बाद एब्यूज, ABOUSED, एब्यूज्ड हो गया। जी दोस्तों ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस सेंटेंस। तो दोस्तों उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप में कमेंट में SMS करके पूछ सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दिए गए यूट्यूब चैनल्स पर या व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आपके इम्परेटिव सेंटेंस का नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो आप देख लें कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वीडियो की जितने भी लिंक दिए गए हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस रिलेटेड, आप उस पर जा करके अच्छे से वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं, ताकि आपको बेहतर नॉलेज मिल सके। क्योंकि मैंने अपने हर वीडियो के अलग अलग पार्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप एक एक रूल्स फॉलो करते हुए आपको एग्जाम्पल सहित बताया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।